और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है अपना पैसा.com के CEO हर्ष रूंगटा। हर्ष, स्वागत है आपका योर मनी में। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित कुमार दास नई दिल्ली से। अमित नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। मेरे पास एक LIC का पॉलिसी है जीवन आनंद करके। ये मैंने 2008 से लिया है जी। और इसका मुझे 5 लाख का इंश्योरेंस है और मैं ऑलमोस्ट 27,000 पर एनम देता हूँ। अब मैं मतलब उस टाइम तो मुझे टर्म पॉलिसीज और ये सब इतना पता नहीं था। आज मुझे ये टर्म पॉलिसीज और कितना बेनिफिट्स है, कितने कम प्रीमियम पे ऑलमोस्ट 50 लाख टू 1 करोड़ का जो इंश्योरेंस मिलता है वो मुझे पता है जी जी। तो अब मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस पॉलिसी को सरेंडर कर दूं और मतलब जितना अमाउंट है मेरा, मतलब अराउंड 27 में से अगर मैं 7-8,000 रुपीज का एक टर्म प्लान ले लूं और बाकी अमाउंट अगर मैं और तरीके से इन्वेस्ट करूं तो शायद LIC जीवन आनंद का मुझे जो रिटर्न मिलेगा, मेरा 20 इयर्स का पॉलिसी है, तो क्या वो बेनिफिट मुझे होगा? मतलब what should I do? Because I'm not very happy with my LIC जीवन आनंद पॉलिसी। जो ये प्लान कर रहे हैं हर्ष, ऊपरी तौर पे ये प्लान बुरा नहीं दिख रहा, सुनने में लग रहा है कि ठीक है। अगर सरेंडर करते हैं और पैसे बचाते 27,000, एक टर्म प्लान ले लेंगे, बाकी पैसे निवेश कर दे। आपको क्या लगता है, ये आइडिया इनको सूट करेगा? तो दो अलग अलग चीजें हैं। पहली बात तो कवर ही बहुत कम है, तो ऑनलाइन कवर तो लेना ही है क्लियरली। इनकम तो नहीं बताई इन्होंने, लेकिन ऑब्वियसली 5 लाख का कवर तो इनफ नहीं हो सकता, तो ऑनलाइन प्लान तो लेना ही है जी। तो अब अगर जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको हम प्योर इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखें, बिकॉज कवर तो 5 लाख का दे रहा है, अगर उसको प्योर इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखें तो आज की तारीख में 83,000 सरेंडर वैल्यू है। अगर आज सरेंडर करते हैं तो उसको आज तक का इन्वेस्टमेंट मान लें। 15 साल और उन्हें 27,000 रुपए देने हैं, उसके बाद शायद 10 लाख रुपए मिलेंगे, वो गारंटीड नहीं है, बट लेट अस अज्यूम कि मिलेंगे, और फिर जब डेथ होगी तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो अगर ये हम अजम्पशन लें और डेथ का अजम्पशन 70 पे ले लिया हमने, वो तो अभी काफी यंग है, 33 ही साल के हैं जी। तो इसका रिटर्न 83,000 अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, 15 साल तक 27,000, 10 लाख का रिटर्न एंड फिर 5 लाख ऑन एट द एज ऑफ 70, तो 7.6% का IRR बैठता है। ओके। तो 7.6 अगर अच्छा लगता है तो कर लें, वैसे कोई बहुत बढ़िया रिटर्न वो है नहीं, क्योंकि आज आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स में भी डालेंगे तो उसमें भी 8% आपको मिल जाता है जी। तो ये जो इनका आइडिया है, आई थिंक ही शुड गिव अप इन दिस पर्टिकुलर केस, बिकॉज इवन बहुत एग्रेसिव रिटर्न लेने के बाद भी रिटर्न 7.6% आ रहा है। इंश्योरेंस की वैल्यू कुछ है नहीं, क्योंकि टर्म प्लान तो इनको लेना ही है। तो जो ये बोल रहे हैं, आई थिंक इट इज गुड कि ही शुड सरेंडर एंड जो बाकी पैसे है वो निवेश करे कहीं पे। बिल्कुल। तो अमित, आपने जो सोचा है, जो कैलकुलेट किया है, एकदम सही रास्ते पर है। आप इस पॉलिसी को सरेंडर कीजिए और जो 27,000 रुपए हैं, आप उसमें से 10,000 के आसपास टर्म प्लान का प्रीमियम देंगे और बाकी पैसे आप निवेश करने के जो दूसरे ऑप्शन है वहां पर उसको लगा सकते हैं।